नमस्कार साथियों। आज टैली प्राइम की फ़र्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपने टैली इंस्टॉल कर रखा है अपने कंप्यूटर में, उसको स्टार्ट कीजिए। अभी एक वेलकम विंडो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। हम यहीं से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसको शुरू करेंगे और काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें आप सीख पाएंगे और सिखा भी पाएंगे। दोनों टाइप के लर्नर्स के लिए वीडियो है। यहाँ पर सबसे पहले हम जाने वाले हैं एजुकेशन मोड पर, क्योंकि हमने जो टैली डाउनलोड कर रखी है वो एजुकेशनल वर्जन को डाउनलोड किया हुआ है। सो डायरेक्टली टैली की वेबसाइट पर जा कर के आप इस वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे उसको कैसे डाउनलोड करना है। एजुकेशन वर्जन पर गए, एक यूज़र नेम और पासवर्ड वो आपसे पूछता है। अगर आपने कोई कंपनी पहले बना रखी है तो उसका कोई यूज़र नेम पासवर्ड होगा। जैसे मैंने एक कंपनी क्रिएट की है तो कुछ इस तरीके से ये स्क्रीन आती है। अगर आपने कोई यूज़र नहीं बनाया हुआ है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि सिंपली उसे एस्केप कर देना है। ये कुछ शॉर्टकट्स आपको ध्यान रखने हैं जिसकी मदद से आप आसानी से काम कर पाएंगे। एस्केप एक स्टेप बैक आने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शॉर्टकट बटन है जो लगातार आपको यूज़ करना होता है। तो मैं फ़िलहाल एजुकेशनल वर्जन और एस्केप कर रहा हूँ। अब मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं कि क्या आपके पास पहले से कोई कंपनी है। अगर पहले से कोई कंपनी है तो उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास पहले से कोई कंपनी नहीं है तो राइट साइड में आप जाएंगे और राइट साइड में आपको क्रिएट कंपनी का ऑप्शन ऊपर दिखाई दे रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको कोशिश करनी है कि कीबोर्ड से ही आप अपने कंप्यूटर को टैली सॉफ्टवेयर को रन करें, क्योंकि इससे आप तेज़ी से काम कर पाएंगे। सो आप एरो की से ऊपर जाएंगे और यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्रिएट कंपनी का एक फॉर्म स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। इस फॉर्म में कुछ बेहतरीन चीज़ें हैं जो आपको समझनी होगी। सबसे पहली चीज़ कि आपके कंपनी का डेटा पाथ यानी कि टैली जो डेटा स्टोर कर रही है वो किस लोकेशन पर स्टोर कर रही है, वो पाथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सिंपली अगर मैं बात करूँ कि मेरे रन मेन्यू में जा कर के मैंने इस एड्रेस को पेस्ट कर दिया तो मेरे सामने वो फोल्डर खुल जाएगा जहाँ पर टैली ने वो सारी फाइलें स्टोर की है हमारी कंपनी को। मैं आपको एक बार और दिखाना चाहता हूँ। सिंपली इसी स्क्रीन पर कंट्रोल सी का आप इस्तेमाल कीजिए, कॉपी करेगा, विंडो आर पर जाइए रन मेन्यू और पेस्ट करिए तो आपके सामने वो लोकेशन आ जाएगी। और जिस कंपनी को आपको यूज़ नहीं करना है आप उनको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर बता दूं मैं आपको कि जो भी डेटा आप डिलीट कर रहे हैं वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा, क्योंकि मैं उसको परमानेंट डिलीट करने वाला हूँ। फ़िलहाल मैंने इसको कुछ कंपनियों को डिलीट कर रहा हूँ आपके सामने। शिफ्ट डिलीट एंटर और मेरी टैली में से ये कुछ कंपनियां डिलीट कर दी गई हैं, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं वो मेरे पास सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से थी, इसलिए बहुत सारा डेटा मेरी स्क्रीन पर नहीं है। अब आप देख रहे हैं लिस्ट ऑफ कंपनीज छोटी हो गई है। आप यहाँ पर फिर से विंडो आर में जा कर के इसको एंटर करके यहाँ पर उन कंपनियों को डिलीट कर सकते हैं जो कंपनियाँ आपको यूज़ नहीं करनी है। हमेशा ऐसा मत कीजिएगा। फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये कंपनी यहाँ पर डिलीट हो गई, परमानेंट डिलीट है, क्योंकि मैंने इसको शिफ्ट डिलीट का इस्तेमाल किया है। एस्केप बटन थोड़ा सा प्रोसेस करने के लिए टाइम देंगे और अभी मेरे पास स्क्रीन पर कोई भी कंपनी नहीं है। मैंने क्रिएट कंपनी का इस्तेमाल करना है और एक नई कंपनी क्रिएट करनी है, तो मैंने यहाँ पर एक कंपनी का नाम सिंपली रखा राजीव मिश्रा कंप्यूटर्स फॉर एग्ज़ाम्पल। ये मेरी कंपनी का नाम होगा। यहाँ पर राजीव मिश्रा जो नेम है वो नेम आपको सेलेक्ट कंपनी में इस्तेमाल करना है, जबकि जो आपके इनवॉइस पर रिपोर्ट्स पर नाम प्रिंट होते हैं वो मेलिंग नेम है। तो आप चाहें तो दोनों का नेम यहाँ रख सकते हैं, नहीं तो ऊपर आप शॉर्ट नेम रख सकते हैं। राजीव मिश्रा कंप्यूटर क्लासेस कर सकते हैं, मान लेते हैं RMCC का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, RMCC।
और उसका एक्चुअल नेम जो है हम यहाँ पर वो रखने वाले हैं राजीव मिश्रा कंप्यूटर क्लासेस, राइट, या क्लास कर देते हैं। ये हो गया। एड्रेस जो भी आपको देना हो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं टेस्टिंग के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा यमुना विहार। इसके बाद आपने अगर एक लाइन से ज़्यादा कंपनी फॉर्म फिल करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे आ सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपने जो कंट्री है वो कंट्री हमेशा चेंज करके इंडिया करनी है, क्योंकि एक बार जो आपने कंट्री सेलेक्ट कर दी तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया लिया। सिटी स्टेट में राइट साइड में हमारे पास फॉर्म आ रहा है, हमने दिल्ली का चुनाव कर लिया है, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपका ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक ईमेल आईडी ऐड कर दी, info@gmail.com, ये नाम हमारे यहाँ पर ऐड हो गया। और अब राइट साइड में आ जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर मैंने यहाँ पर 1-4-26 सेट कर दिया है। 1 अप्रैल 2026 को एक कंपनी हमारी क्रिएट हो रही है। करेंसी सिंबल आईएनआर हमारा रुपये में है और मैंने इसको एक्सेप्ट करा दिया। ये कंपनी हमारी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। कुछ सेकंड का टाइम दीजिए और ये यहाँ पर आ गया। अब ये कह रहा है कि आपके पास कुछ सेटिंग्स के ऑप्शंस हैं जो आप ऑन करना चाहते हैं अभी। हालांकि आप इसको बाद में भी ऑन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको अभी भी ऑन कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा ही है कि आपने एक फ्लैट ख़रीदा और उस फ्लैट के अंदर ऑलरेडी कुछ रूम्स बने हुए हैं। अगर आपको कुछ और ऑप्शंस ऐड करने हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कुछ इलेक्ट्रिसिटी स्विच बोर्ड लगे हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा स्विच बोर्ड आपको ऐड करने हैं तो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल, क्योंकि डे 1 है तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। बिल वाइज एंट्री हमारी येस है, कॉल सेंटर हमें यूज़ नहीं करना है फ़िलहाल, तो मैं इसको यहीं पर कंट्रोल ए कर देता हूँ या एस्केप कर देता हूँ। कंट्रोल ए वुड बी ओके कि हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं RMCC को, राजीव मिश्रा क्लासेस, और जबकि कोई भी रिपोर्ट भविष्य में प्रिंट होगी तो वहाँ पर आप पाओगे कि यहाँ पर जो नाम आ रहा है वो चेंज होगा और आपकी कंपनी का एक्चुअल फुल नेम जो है आ रहा होगा। राजीव मिश्रा कंप्यूटर क्लास यमुना विहार आ रहा है, और जो आपने ईमेल आईडी रखी है वो ईमेल आईडी यहाँ पर विजिबल हो रही है, ठीक है। तो फिलहाल हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से चेक किया। तो नेम और मेलिंग नेम में डिफरेंस होता है, वो ध्यान रखिएगा। कभी भी आपको अपनी कंपनी के फॉर्म में कुछ बदलाव करना है, वो किया जा सकता है। आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑल्ट के कंपनी। जब आप कीबोर्ड से ऑल्ट के प्रेस करेंगे तो आपके सामने कंपनी का ऑप्शन आ जाएगा। इन ऑप्शनों को कम से कम 5 बार आपको प्रैक्टिस करना है ताकि वो आपके फिंगर टिप्स पर हो जाए। ऑल्ट के मैंने इस्तेमाल कर लिया और अब मेरे पास क्रिएट ऑल्टर चेंज के ऑप्शन है। मैं ऑल्टर पर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ बदलाव करने हैं यहाँ पर कंपनी में। जैसे कि मैं अपनी कंपनी के नाम को RMC और सिर्फ 1C मैंने यहाँ पर रखा, मुझे इतने का इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ पर राजीव मिश्रा कंप्यूटर्स मैंने कर दिया। जरूरी नहीं से कंप्यूटर किया जाए, कंप्यूटर्स कंप्यूटर क्लास भी आप कर सकते हैं सेम इन्फॉर्मेशन के साथ में। मैंने सिर्फ नाम का बदलाव किया। अगर एड्रेस में कोई बदलाव करना है तो आप बदलाव कर सकते हैं। कोई भी पिन कोड आप चाहें तो यहाँ पर दिल्ली के जिस पार्ट में आप रहते हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जो आपको सुविधाजनक लगता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर पुरानी दिल्ली से शुरू कर देते हैं। ये यहाँ हुआ, कंट्रोल ए एक्सेप्ट करा दिया गया। ये बदलाव यहाँ पर हो चुके हैं। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो पड़ाव होगा, प्रोसेस होगा, वो हम चलने वाले हैं क्रिएट पर, क्योंकि हमें यहाँ क्रिएट में कुछ लेजर्स का चुनाव करना है। क्रिएट पर चलते हैं जिसमें हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। उनमें
हमारे पास एक ऑप्शन है लेज़र। हमने लेज़र में जाकर के कुछ प्रमुख लेजर्स का इस्तेमाल किया, जैसे सेल्स अकाउंट। अंडर सेल्स, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर जब आप सेल्स अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पर जस्ट अ मिनट, सेल्स अकाउंट, और मैंने यहाँ पर इसका एक एलियास नेम रखना है तो रख देंगे, नहीं रखना है तो इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, जो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको सेल्स अकाउंट ही रख रहा हूँ, एलियास अभी थोड़ी देर पर आएंगे। और यहाँ पर मैंने इसका लेजर हेड सेल्स सेलेक्ट कर दिया है, ग्रुप जिस ग्रुप से ये बिलोंग करता है कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा दिया। परचेज अकाउंट, यहाँ पर हमने परचेज किया इसको, कंट्रोल ए कर दिया। कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर कैपिटल किया, कंट्रोल ए किया। इसके बाद में आपने सैलरी अकाउंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आप देख सकते हैं। हालांकि इन पर्टिकुलर ग्रुप्स के और लेजर्स को हम पहले ही पुरानी वीडियोस में डिफाइन कर चुके हैं, वो ईआरपी वीडियोस थी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। प्राइम में हम डायरेक्टली यहीं से शुरू करते हैं, ये हमने कुछ लेजर्स बना दिए हैं। एस्केप करते हैं, बाहर आते हैं और स्क्रीन पर वाउचर पर चलते हैं। वाउचर या किसी भी ऑप्शन को आपको एक्टिव करना हो तो यहाँ पर एक हॉट की वी आप देख रहे हैं, सभी ऑप्शंस पर एक लेटर या तो कैपिटल है या हाईलाइटेड है, हम उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने F6 रिसिप्ट वाउचर का इस्तेमाल किया, जहाँ पर कैपिटल की एंट्री कर रहे हैं 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख की एंट्री कर रहे हैं। कंपनी में कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया गया, ठीक है, और यहाँ पर नरेशन लिख दी गई, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड फॉर, या विद कैश लिख सकते हैं, कैश 1, 10, 100,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, और ये एंट्री यहाँ पर एक्सेप्ट हो गई। F9 राइट साइड में आप ये शॉर्टकट कीज देख सकते हैं जो आपको बताएगा कि कौन सा वाउचर कौन से पर्टिकुलर की से एक्टिव होगा। अब मैं परचेज ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ F9 लेना है। अगर आप एक लैपटॉप यूज़र हैं तो आपको फंक्शन की Fn और F9 प्रेस करना होगा। मैं डेस्कटॉप यूज़र के लिए बात कर रहा हूँ, एंटर। यहाँ पर हम कैश में परचेजिंग कर रहे हैं, कंट्रोल ए मैंने 2 बार प्रेस किया क्योंकि मुझे अभी डिलीवरी चालान की एंट्री नहीं करनी है, किसी भी एजेंट का नाम नहीं रखना है, और मैं इसे एक्सेप्ट करा देता हूँ। ई वे बिल जनरली आगे आप देखोगे क्योंकि परचेज हो रहा है तो वहाँ पर आपको पार्टी की डिटेल डालनी पड़ेगी, तो आप वहाँ पर ई वे बिल वगैरह मेंटेन करेंगे। तो फिलहाल मैं इसको ब्लैंक रख रहा हूँ, परचेज ले लिया। ऑल्ट सी एक शॉर्टकट की है, ऑल्ट सी का इस्तेमाल करिएगा। किसी भी वर्जन पे आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हर जगह पर ऑल्ट सी आपके लिए क्रिएट मोड पर ले जाएगा। ऑल्ट सी यहाँ पर लेज़र क्रिएशन मोड पर है। मैंने यहाँ पर मनीष ट्रेडर्स रखा और उन्हें सन्ड्री क्रिएटर बना दिया। ये सन्ड्री क्रिएटर कंट्रोल ए एक्सेप्टेड, कंट्रोल ए और यहाँ पर आ गए। तो ध्यान रखिएगा जहाँ पर हमारा कर्सर है वो ऑल्ट सी अलग काम करता है। मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर्स में जाकर के ऑल्ट सी प्रेस किया तो वहाँ पर मेरा स्टॉक आइटम क्रिएशन पर आ जाएगा। मैंने यहाँ पर एक स्टॉक लिख दिया टेलीविज़न, ये हमारा टेलीविज़न हो गया। मैंने इसको यहाँ पर एंटर किया ऑल्ट सी, क्योंकि मुझे एक यूनिट बनानी है। मैंने पीसेस लिख दिया, कंट्रोल ए कर दिया, कंट्रोल ए, तो यहाँ पर क्वांटिटी आ गई। किसी भी स्टॉक आइटम पे जैसे मैंने यहाँ पर लैपटॉप किया और आपने यहाँ पर यूनिट अगर नहीं डाली है तो वो आपसे क्वांटिटी नहीं पूछेगा, सीधे आइटम पर पहुँच जाएगा। लैपटॉप यूज़र्स अगर कोई एरर आ रही है तो यहाँ पर ये बीप साउंड कर रहा है। F12 में जाकर के कुछ सेटिंग्स को आप बदल सकते हैं, मेरी पुरानी वीडियो को देख करके आपको हेल्प मिलेगी, वहाँ बीप साउंड वो नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पर इसको चुनाव किया, 100 कंप्यूटर्स @ 18,000 की एंट्री मैंने यहाँ पर
एक्सेप्ट करा दी। ई वे बिल मुझे अभी नहीं चाहिए, मैं आपको इसका प्रोसेस समझाऊंगा। नरेशन लिखना हो तो लिख सकते हैं बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मनीष ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। उधार खरीदा गया है, मैंने ये नरेशन यहाँ पर ऐड कर दी है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक और पार्टी ऑल्ट सी करके बनाते हैं। यहाँ पर एजे ट्रेडर्स कर रहे हैं, सन्ड्री क्रेडिटर, कंट्रोल ए करके आप इसे एक्सेप्ट करा सकते हैं। ये आ गया डिलीवरी चालान, कंट्रोल ए एंट्री यहाँ पर ले रहे हैं। जो हमारा प्रोडक्ट लैपटॉप है इसको मॉडिफाई करना है, तो आप यहाँ पर आइटम को सिलेक्ट करेंगे, बैक स्पेस लेंगे, कंट्रोल एंटर आपको डायरेक्टली लेज़र ऑल्ट्रेशन मोड पर ले जाता है, और यहाँ पर हमने यूनिट का इस्तेमाल कर लिया है। कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट करा देंगे। यहाँ पर हमने इसकी एंट्री जो है वो कर दी, हमने 50 पीस जो है 40,000 रुपीज़ के हिसाब से ले लिए, 110, 100,000, 10,000 ट्री हो गई। ई वे बिल मैंने अभी नो कर दिया, और यहाँ पर नरेशन को मैंने रिपीट करना है, ध्यान रखिएगा। कंट्रोल आर करते ही आपका नरेशन जो है पिछले वाला वो रिपीट हो जाता है, और आपको जो भी चीज़ मॉडिफाई करनी है वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, या सेम रखना हो तो सेम भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ए जे ट्रेडर्स कर दिया है इसको। यहाँ पर मैंने सिंपली, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल आर का इस्तेमाल कर लिया था, तो आप यहाँ पर कंट्रोल आर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कोई कंट्रोल जेड का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जो आपने एक बार लिख दिया। तो यहाँ पर मैंने इसकी एंट्री कंट्रोल आर से करी, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। अच्छा, ये पुराना डेटा है जो कि मैं यहाँ पर कॉपी करके लाया था, वो मैंने कंट्रोल वी कर दिया, इस वजह से ऐसा हुआ। कंट्रोल आर करते हैं, ये डेटा यहाँ पर आ गया, और मैंने इसको यहाँ पर एजे ट्रेडर्स कर देना है। यहाँ तक हमारा सेशन कंप्लीट रहा। ये हमारी एंट्री परचेज की कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी बारी आती है सेल्स की। हम सेल्स पर एंट्री करते हैं, कैश में सेल्स कर रहे हैं, कंट्रोल ए सेल्स। स्टॉक हमारे पास कंप्यूटर इस समय राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं तो यहाँ पर राइट साइड में आपको दिखाई दे जाएगा। जैसे कि मैंने कंप्यूटर्स लेना है, और यहाँ पर टेलीविज़न है, मैं कंप्यूटर टाइप कर रहा था इसलिए बार बार वो एरर दे रहा है। तो मेरे पास लैपटॉप है और टेलीविज़न है जिसकी क्वांटिटी 50 और 100 पीस की है। यहाँ पर मैंने इसको एंटर किया, और मैंने एंट्री को यहाँ कर दिया, 2 पीस हमने बेचे हैं जो कि हमने 25,000 रुपये के हिसाब से बेच दिए। नरेशन अगर आपको ऐड करना है तो नरेशन ऐड कर सकते हैं, नहीं तो एक्सेप्ट करा दिया। एक एंट्री हम F9 परचेज में दोबारा कर रहे हैं। यहाँ पर हम कैश की एंट्री ले चुके हैं, और यहाँ पर प्रोडक्ट जो है लैपटॉप हमने 20 परचेज किए हैं, लेकिन मुझे याद नहीं रहा कि मेरा लास्ट परचेज रेट क्या था, जिस रेट पर मैंने इसे परचेज किया था। जब मेरा स्टॉक आइटम यहाँ सिलेक्टेड है और क्वांटिटी सिलेक्टेड है, तो आपने एक छोटा सा काम करना है जिसकी मदद से आपको लास्ट परचेज रेट जो है वो दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर लास्ट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2026, दैट इज फ्रॉम एजे ट्रेडर्स, दैट्स 50 पीसेज एट द रेट 40,000 रुपीज़ ईच लैपटॉप वी हैव ऑलरेडी परचेज। ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है, स्टॉक की समरी यहाँ पर चल रही है। ये मैंने यहाँ पर किया है ऑल्ट एस स्टॉक क्वेरी की मदद से। स्टॉक क्वेरी में मुझे डिटेल दिखाई देती है कि मैंने क्या चीज़ कब परचेज की थी, किस रेट से, किस पर्टिकुलर सन्ड्री क्रेडिटर से। भूलिएगा मत, ऑल्ट एस मुझे स्टॉक क्वेरी पर ले जाता है। मैंने यहाँ 20 पीस लिए, प्रोडक्ट की परचेजिंग जो है वो 40,000 रुपये की थी, हमने इसको 40,000 ले लिया, या कम हो आप देख सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग।
नरेशन अब की बार नहीं लिख रहा हूँ, आपको नरेशन का कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है। F8 पर आते हैं सेल्स में। यहाँ पर हमने कैश में एंट्री डाली और इसके बाद में प्रोडक्ट जो है हमारा टेलीविज़न है। टेलीविज़न पूरे 100 पीस है, मैंने यहाँ पर एक पीस की एंट्री अगर कर दी, या लैपटॉप है उसकी एंट्री कर दी, तो मुझे क्वांटिटी दिखाएगा 102 पीसेज हैं, ये 70 पीसेज हैं, इस तरीके से एंट्री। लैपटॉप जो है मैंने यहाँ पर वो 50 बेच दिए हैं 50,000 के हिसाब से। ईवे बिल पर आ गया, मुझे नो रखना है क्योंकि मैं फ़िलहाल फर्स्ट डे की एंट्री करा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसकी एंट्री एक्सेप्ट करा दी है। ठीक है, अब सेम प्रोसेस आप स्टॉक क्वेरी का यहाँ भी कर सकते हैं। लास्ट सेल्स हिस्ट्री आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, आपको लैपटॉप को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करके आना है क्वांटिटी पे, क्योंकि वो पूरा सिलेक्ट नहीं होगा तो दिखाएगा नहीं। ऑल टेस्ट आप देख रहे हैं कि परचेज और राइट यहाँ पर सेल्स हिस्ट्री जो है आपके सामने नज़र आ रही है। लास्ट सोल्ड ऑन सो एंड सो पर्टिकुलर डेट कैश में @50,000 रुपीज़, जो कि हमारी एंट्री थी। हम सेम पैटर्न का फॉलो करते हुए यहाँ पर क्वांटिटी जो है 2 पीस की रख देते हैं और इसको हम 51,000 की एंट्री कर देते हैं। नो, यहाँ पर ये एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, नो करा करके एंट्री ले ली। अब थोड़ा सा पीछे आते हैं और यहाँ पर P प्रेस करके हम प्रॉफिट एंड लॉस पर चले जाते हैं। इस समय आप प्रॉफिट एंड लॉस की स्क्रीन देख पा रहे हैं। हमने यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 0 है। यहाँ पर हमारा परचेज अकाउंट है जो कि 4,65,000 रुपीज़ आ रहा है। इसके बाद में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है इस समय 52,200 रुपीज़ सो एंड सो आपको दिखा रहा है। तो आपको राइट साइड में यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी हमारी परचेज है और सेल्स है, प्रॉफिट हमने ऐड किया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देने लग जाता है, जिसकी एंट्री आप आसानी से कर सकते हैं। आज के कॉन्सेप्ट में हमने कुछ चीज़ें जो सीखी वो सीखी, लेज़र बनाना, वाउचर्स की एंट्री करना, प्रॉफिट एंड लॉस देखना, और साथ ही साथ हम उन एंट्रीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। किसी भी एंट्री को वापस चेक करने के लिए पेज अप और पेज डाउन का आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आज का बम्पर गिफ्ट जो है आपके लिए वो ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपना नोटपैड स्टार्ट करना है। मैं नोटपैड पर आ गया और यहाँ पर हम टैली में कुछ और चीज़ें ऐड करने वाले हैं, वो ध्यान रखना है। टैली में सबसे पहले आप एक ब्रैकेट लगाएंगे, हैश का इस्तेमाल करेंगे, मेन्यू लिखेंगे, यहाँ पर कॉलन लगाएंगे और लिखेंगे गेटवे ऑफ टैली। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे TITLE, और उसके बाद में आपने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया राजीव मिश्रा या फिर आपकी कंपनी का नाम। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। फाइल को सेव कर लीजिए Ctrl+S करके। सेव कहाँ करना है वो ध्यान रखना है। आपने जो सेव किया इसको, वो आपने नाम रखा टेस्ट सिंपल और डेस्कटॉप पर इसको सेव कर दिया है। ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है। अब आपको एक छोटा सा काम करना है। वो काम क्या